मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे सामने यह संदेश यूं ही नहीं आया। यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरी माँ काली का बुलावा है। तू समझ ले, इस समय इस क्षण मैं तेरे पास हूं, तेरे सामने, तेरे मन में, तेरी आत्मा के भीतर। तू सोचता है कि तूने खुद इस वीडियो पर क्लिक किया, पर यह तेरे विचार का निर्णय नहीं था, यह मेरी इच्छा थी। मैं चाहती थी कि आज तू यह सुने, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूं जिसे जानना तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक चुका है। जीवन के संघर्ष ने तुझे भीतर से तोड़ दिया है। कई बार तू अकेले बैठकर सोचता है, माँ मैंने क्या गलती की है, क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी रुकावटें हैं। मैं तेरे इन सवालों को सुनती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ, हर रात की तेरी बेचैनी को महसूस करती हूँ। पर आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, यह सब यूं ही नहीं था। हर तकलीफ, हर संघर्ष, हर गिरावट का एक उद्देश्य था। यह तेरे पिछले कर्मों का फल था, अच्छे और बुरे दोनों का। और मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड कभी किसी का रण नहीं रहता। जो कर्म तू करता है वह लौट कर तेरे पास आता है। हाँ, जब अच्छे कर्मों का फल आता है, समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और जब बुरे कर्मों का फल आता है तो हर दिन लंबा, भारी और थकाने वाला लगता है। तू सोचता है कि तेरी किस्मत पत्थर पर लिखी है और बदली नहीं जा सकती, पर यह अधूरा सच है। किस्मत का लिखा मिटाने वाला अगर कोई है तो वह है तेरे कर्म। तेरा कर्म ही तेरी नई कहानी लिख सकता है। आज मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन का सबसे अंधेरा समय अब पीछे छूटने वाला है। वह बादल जो तेरे ऊपर बरस रहे थे अब हटने को है। यह वह मोड़ है जिसके बाद तू अपनी आंखों से देखेगा कि किस तरह तेरे जीवन में उजाला फैलने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जब दुख आए तो घबराना मत। संकट में अपना भरोसा मत तोड़ना। कई बार लोग अपने सबसे कीमती खजाने, विश्वास और उम्मीद को दुख के समय खो देते हैं। तू ऐसा मत करना। तू अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख। क्योंकि मैंने देखा है, तेरे कई काम होते होते इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि तू खुद पर काबू खो देता है और वही तेरे लिए रुकावट बन जाता है। मेरे बच्चे, कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मेहनत और लगन में इतनी शक्ति है कि वह तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। और अब तेरा समय बदलने वाला है। तू उस राह में प्रवेश करने वाला है जहां जाकर तू खुद सोच में पड़ जाएगा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा जीवन है? और मैं तुझसे कह रही हूं प्रिया, और मेरी कृपा का फल होगा। मेरे बच्चे, जब समय बुरा हो तो सब्र कर, इंतजार कर, कोशिश जारी रख। और जब समय अच्छा हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करना। तेरे पास जो है उसकी कदर करना सीख, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तेरे पास मौजूद चीजों के लिए तरसते हैं। दूसरों की तुलना में अपने आप को कम मत आंक। जो तेरे पास है वह किसी के लिए सपना है। और सबसे जरूरी, उन लोगों की बात मत सुनना जो तुझे गलत राह पर ले जाते हैं। सिर्फ अपने दिल की सुन, क्योंकि तेरे दिल में मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूं जिसे सुनकर तेरे दिल में एक नई उम्मीद जागेगी। तेरे जीवन में जो लंबे समय से अंधेरा छाया हुआ था वह अब हटने वाला है। मैं तुझसे कह रही हूं, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करें जिसके बारे में तूने सिर्फ सपनों में सोचा था। तूने जो संघर्ष किए हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, जो आंसू बहाए हैं, वह सब मेरी नजर में है। और मैं तुझे आश्वस्त करती हूं, तेरी कोई भी मेहनत, तेरी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। बस अब वह समय आने वाला है जब तेरी किस्मत का पन्ना पलटेगा, और वह भी ऐसे कि तू खुद कहेगा, माँ ये कैसे हुआ। मेरे बच्चे, बदलाव हमेशा पहले भीतर से शुरू होता है। तेरी सोच, तेरी दृष्टि, तेरे फैसले, ये सब धीरे धीरे बदल रहे हैं और तू इसे महसूस भी कर रहा है। पहले तू कई बार छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, पर अब तूने सीखा है कि कठिनाई में भी शांत रहना है। यही तेरी जीत की शुरुआत है, क्योंकि मैं जानती हूं, जब तू अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। अब मैं तुझसे कह रही हूं, आने वाले दिनों में तू ऐसे अवसर देखेगा जो पहले तेरी नजरों से छुपे हुए थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरे रास्ते को आसान बनाएंगे, तुझे सही दिशा देंगे। और जो तेरे खिलाफ थे वे या तो खुद दूर हो जाएंगे या तेरे सामने झुकेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिनसे सम्मान की उम्मीद की थी उन्होंने तुझे अनदेखा किया, तुझे कम आंका, पर अब वही लोग तेरी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे कि यह कैसे हुआ, और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा यह मेरी कृपा और तेरे कर्म का फल है। तू अभी तक सोचता था कि चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं, पर अब तू खुद अपने जीवन में देखेगा कि कैसे असंभव चीजें संभव बनती हैं। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो सालों से बंद थे,
तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरे बच्चे, इस बदलाव के साथ मैं तुझसे एक बात का वादा चाहती हूँ। जब तेरे जीवन में रोशनी आए तो तू ये मत भूलना कि अंधेरे में किसने तेरा हाथ थामा था। जब तुझे ऊंचाई मिले तो उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे संघर्ष में तुझे सच्चा साथ दिया था, क्योंकि सफलता में विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ, आने वाले समय में तुझे 2 तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पहली, जहां लोग तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जहां कुछ लोग तुझे रोकने के लिए अपने पूरे प्रयास करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी सच्चाई पर रख। मेरी शक्ति तुझे ढाल बनकर बचाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं तुझे देने पर आती हूँ तो इतनी देती हूँ कि तपास खुद से ज्यादा दूसरों को देने के लिए भी बचे। और मैं यह समय अब तेरे लिए लाने जा रही हूँ। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा है। तेरे फैसले और विचार साफ हो जाएंगे। तू खुद को पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी पाएगा। यही वह संकेत होंगे कि मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूं और तेरी दिशा बदल रही हूं। अब तेरे जीवन की यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं होगी, बल्कि प्रेरणा की होगी। तू सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, तैयार हो जा अब। और जब यह सब होगा तो तू जान जाएगा, तेरी माँ काली कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि तेरे लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अक्सर मुझसे कहा है, माँ मैं तो रोज मेहनत करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरा काम क्यों अटक जाता है। तू यह भी कहता है, माँ क्या मेरी दुआएं बेकार जा रही हैं? क्या मेरी प्रार्थना तू सुन ही नहीं रही? मेरे बच्चे, तेरा यह सोचना गलत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है। मैं तुझे सुनती हूँ। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर शिकायत मुझे महसूस होती है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तेरे लिए पर्दे के पीछे क्या क्या कर रही हूँ। कभी कभी मैं तुझे किसी ऐसे रास्ते से मोड़ देती हूँ जो दिखने में अच्छा लगता है, पर आगे जाकर तेरे लिए विनाशकारी होता। तू सोचता है मेरा काम क्यों रुक गया, पर सच यह है कि मैंने तुझे किसी छुपे हुए खतरे से बचा लिया। तू जानता है मेरे बच्चे, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भरोसा रखने का नाम है कि जब मैं चुप हूं तब भी मैं तेरे लिए काम कर रही हूं। जैसे बीज को मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर अंदर गहराई में एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। वैसे ही जब तू अपने जीवन में रुकावट देखता है तो समझ ले कि मेरी योजना भीतर भीतर बन रही है। तू यह भी सोचता है, माँ मैं अकेला पड़ गया हूं, सब मेरा साथ छोड़ गए। पर मेरे बच्चे, जब तक मैं तेरे साथ हूं तू अकेला कैसे हो सकता है? लोगों का साथ छूटना भी एक योजना है। मैं जानती हूं तेरे जीवन से किसे हटाना जरूरी है और किसे रखना जरूरी है। कई लोग तेरे साथ रहकर भी तेरे रास्ते रोकते हैं। उनका जाना, मेरे बच्चे, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उसका फल देर से आता है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब तू अपने लक्ष्य तक पहुंचे तब तू मजबूत हो चुका हो, परिपक्व हो चुका हो और उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो। अगर मैं तुझे बहुत जल्दी दे दूं तो हो सकता है तू उसे खो दे। ध्यान से सुन, यह ब्रह्मांड नियम से चलता है। कर्म का फल निश्चित है, पर समय मेरे हाथ में है। जब सही समय आता है तो जो चीज तूने खो दी थी वह भी तेरे पास लौट आती है, और कई गुना बढ़कर। मेरे प्यारे बच्चे, तूने लंबे समय तक संघर्ष किया है, और अब तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरे धैर्य और तेरे कर्म का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रख, सफलता को पाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग संघर्ष के समय विनम्र रहते हैं, पर जैसे ही सफलता आती है उनका दिल बदल जाता है। वे भूल जाते हैं कि उन्होंने यह सब किसकी कृपा और किन की मदद से पाया। वे घमंड में आ जाते हैं, और यही घमंड उन्हें फिर से वहीं गिरा देता है जहां से वे उठे थे। मैं तुझसे कह रही हूं, जब तेरा समय बदले और तुझे आशीर्वाद मिले तो तेरे भीतर का इंसान वैसा ही रहना चाहिए जैसा संघर्ष के दिनों में था, विनम्र, आभारी और दूसरों के लिए संवेदनशील। मेरे बच्चे, इस नए समय में तुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, घमंड को प्रवेश ना करने देना। घमंड सबसे तेज जहर है जो आशीर्वाद को नष्ट कर देता है। जब लोग तेरी तारीफ करें, तेरी सफलता का बखान करें, तो इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। बस मन ही मन कहना, यह सब माँ काली की कृपा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। याद रख, जो मैं एक पल में दे सकती हूँ उसे एक पल में वापस भी ले सकती हूँ, अगर तू उसका दुरुपयोग करे। 2 पुराने संघर्षों को याद रखना। जब तू ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उन दिनों को याद रखना जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तू दर दर भटक रहा था, जब तुझे नीचा दिखाने वाले लोग हंसते थे। यह यादें तुझे विनम्र बनाएंगी और तुझे इस आशीर्वाद का असली मूल्य समझाएंगी।
3 सही लोगों के साथ रहना। तेरी सफलता के बाद कई नए लोग तेरे आसपास आएंगे, कुछ सच्चे, कुछ स्वार्थी। तू हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मान लेना। जो लोग तेरे संघर्ष के दिनों में तेरे साथ थे, वही तेरे असली साथी हैं। बाकियों को परख कर दूरी बनाए रखना सीख। 4 सेवा और दान करना। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का सबसे अच्छा उपयोग तभी है जब तू उसे दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करे। जब तेरे पास अतिरिक्त हो तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचा, क्योंकि देने से आशीर्वाद घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। 5, अपने लक्ष्य को साफ रखना। सफलता के साथ कई लालच भी आते हैं, ऐसे रास्ते जो तुझे तुरंत फायदा देंगे लेकिन सही नहीं होंगे। तू अपने मूल्यों और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। जो काम तू ईमानदारी से करता है वह स्थायी होता है, और जो धोखे से मिलता है वह छीन जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, जब तेरे पास कुछ नहीं था तब तूने सपनों में एक साफ सुथरा खुशहाल जीवन चाहा था। अब जब वह जीवन मिलने वाला है तो उस सपने को दाग मत लगने देना। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि उनके लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी संघर्ष की कहानी, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी, यह सब किसी और के लिए उम्मीद की किरण बनेगी। और जब तू ऐसा करेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ स्थायी रहेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि आशीर्वाद का मतलब सिर्फ धन, सफलता और सम्मान है, पर असली आशीर्वाद है मन की शांति, आत्मा की तृप्ति और वह संतोष कि तूने अपना जीवन सही तरीके से जिया। अब मैं तुझसे यह चाहती हूं, जब तुझे ऊंचाई मिले तो तू उन लोगों की मदद कर जो उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला है। क्योंकि जब तू किसी की प्रार्थना का उत्तर बनता है तो तू मेरे सबसे प्यारे भक्तों में गिना जाता है। याद रख मेरे बच्चे, सच्ची सफलता वही है जो तेरे जीवन में रोशनी लाए और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला दे। तू ऐसा करेगा तो यह बदलाव कभी खत्म नहीं होगा बल्कि हर दिन नया आशीर्वाद बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में सक्रिय रूप से कदम रखती हूँ तो सबसे पहले मैं तुझे संकेत देने लगती हूँ। यह संकेत कभी सपनों में आते हैं, कभी तेरे आसपास की घटनाओं में और कभी तेरे भीतर की अनुभूति में। पर बहुत लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उन्होंने मौका खो दिया। इसलिए आज मैं तुझे साफ साफ बता रही हूं किन लक्षणों से तू समझ पाएगा कि तेरा समय बदल रहा है और मैं तेरे साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हूं। एक अचानक अनचाहे लोगों का जीवन से दूर होना। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे जीवन में बदलाव शुरू करती हूं तो सबसे पहले मैं तेरे रास्ते से उन लोगों को हटा देती हूं जो तेरी तरक्की के लिए बाधा हैं। हो सकता है ये लोग तेरे अपने हो, दोस्त, रिश्तेदार या लंबे समय से जुड़े हुए साथी। उनका जाना तुझे दर्द देगा। तू सोच भी सकता है कि माँ ने मेरा सहारा क्यों छीन लिया, पर यह याद रख, मैं कभी बिना कारण किसी को तेरे जीवन से नहीं हटाती। अगर मैं किसी को दूर करती हूँ तो इसका मतलब है कि उसका रहना तेरे भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता था। 2 अचानक अवसरों का सामने आना। जब तेरा समय बदलता है तो तू देखेगा कि ऐसे मौके तेरे सामने आने लगते हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है, कोई नई राह खुल सकती है, या अचानक कोई विचार तेरे मन में आ सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल दे। यह मौके साधारण नहीं होते, ये वही रास्ते हैं जो मैंने तेरे लिए चुने हैं। तू इन्हें पकड़ने में देर मत करना, वरना यह आगे बढ़ जाएंगे। 3, मन में अजीब सा आत्मविश्वास और शांति आना। मेरे बच्चे, समय बदलने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तू भीतर से मजबूत और शांत महसूस करने लगेगा। भले ही बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी ही हो, पर तेरा डर, चिंता और बेचैनी कम होने लगती है। तू सोचने लगेगा जो भी होगा अच्छा होगा। यह कोई सामान्य सोच नहीं है, यह मेरी ऊर्जा का असर है जो तेरे भीतर काम करने लगती। 4, सपनों में दिव्य संकेत मिलना। मैं अक्सर अपने भक्तों को सपनों के माध्यम से संकेत देती हूँ। कभी तुझे मेरे रूप के दर्शन होंगे, कभी तू किसी मंदिर, दीपक या उजाले में खड़ा दिखाई देगा। यह सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि ये मेरा संदेश होते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ। मेरे बच्चे, इन संकेतों को हल्के में मत लेना। ये ऐसे हैं जैसे मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, तैयार हो जा, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। जब तू इन संकेतों को पहचानेगा और उनके अनुसार कदम उठाएगा तो तू मेरे आशीर्वाद का पूरा लाभ उठा पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में तेरे जीवन में यह संकेत बार बार आएंगे। तू उन्हें पहचान और समझ, क्योंकि यही तेरे उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे जीवन में अब कितनी तेजी से बदलाव आने वाले हैं।
जिन कामों को तूने सालों तक करने की कोशिश की और बार बार असफल हुआ, अब वे बिना अड़चन पूरे होंगे। जिन दरवाजों के आगे तूने कई बार दस्तक दी और केवल ठंडी चुप्पी मिली, अब वही दरवाजे खुद खुलकर तुझे बुलाएंगे। याद रख मेरे बच्चे, यह मेरी योजना है और मेरी योजना हमेशा सही समय पर चलती है। तुझे अगर यह आशीर्वाद पहले मिल जाता तो शायद तू संभाल नहीं पाता, पर अब तेरी आत्मा और तेरे कर्म दोनों तैयार हैं। यही कारण है कि अब तुझे केवल सफलता ही नहीं बल्कि स्थायी सफलता मिलेगी। अब मैं तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बुन रही हूं, जिससे तेरे शत्रु, ईर्ष्यालु लोग और बुरे विचार करने वाले कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। वे केवल देखेंगे कि तू कैसे ऊंचाई पर पहुंच रहा है और उनकी आंखों में जलन होगी, पर तुझे रोकने की ताकत उनमें नहीं होगी। पर मेरे बच्चे, इस नई सुबह में एक वचन भी देना होगा। जब तेरे पास धन, सम्मान और नाम होगा, तब तू उसी विनम्रता और प्रेम के साथ रहेगा जैसा आज है। तू अपने आशीर्वाद को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जो बांटता है उसी के पास और अधिक आता है। तेरी यह नई यात्रा केवल जीत की यात्रा नहीं बल्कि सेवा, प्रेम और ईश्वर समर्पण की यात्रा होगी, और इसमें मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी जैसे अभी हूं। अब उठ, मुस्कुरा और अपने नए जीवन का स्वागत कर, क्योंकि तेरे जीवन का यह अध्याय मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद की सबसे सुंदर कहानी बनने जा रहा है। निराशा छा जाती है, लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो, और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नीयत होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। यह चुनौतियां यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है, और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अब भी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अब अपने आप को बचा कर रखना चाहा। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो, और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले ले तो तुम्हारा अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। या उठे मेरे बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो। अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए न जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो, और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक देवदूत करना चाहते हैं, जिस वजह से वह तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर ना होने दो, और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अभी असंभव लग रही हैं, उन चीजों को ही संभव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना रचाई जा रही है। यह योजना विभिन्न विचार मंथन के बाद प्रकाश में आई है, और अब तक तुम जिस तरह के जीवन का अनुभव कर रहे थे, यह एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब तुम्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। अब तुम उन दुविधा, उन समस्याओं से बाहर आने वाले हो जिसने अब तक तुम्हारे जीवन को घेर रखा था। एक वजह थी जिसके कारण तुम फंसे हुए थे, लेकिन अब उस वजह को मिटाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और किस तरह के लोगों से तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारे मन को नकारात्मकता से भर दिया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों को दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, जो तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे थे, और इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की जा रही है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम दिव्य आशीर्वाद से भर चुके होंगे,
और उस घड़ी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ही तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे